वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी सर्कल में। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम अभी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to hang the slide whose top is at a height of 1.5 meter and it is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब 2 स्लाइड्स लगाने हैं। पहला 5 साल से जो कम बच्चे, जो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और दूसरा 15 इयर्स या जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स क्या है, हाइट कितनी है 1.5 मीटर डाल देंगे। ये हमारा ए बी हुआ, ये हाइट है 1.5 मीटर। अब यहां से हमने एक स्लाइड डाल दिया, 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का लेंथ। स्लाइड हमारा क्या है, ये मान लो ये पॉइंट सी है, तो ये स्लाइड हमारा मान लो ये एल का है, तो एल अपने को निकालना है। अब क्या है हमारे पास में, अगेन ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री होगा, ये तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। सो साइन, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC sin 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AC। sin 30 क्या होता है 1/2, AB हमारा क्या है 1.5 मीटर अपॉन AC इज L। देयरफॉर L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर। तो छोटे बच्चे का जो लेसन 5 ईयर का रहेगा उसके लिए ये जो स्लाइड रहेगा इसकी लेंथ होगी 5 मीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब क्या है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो अब हाइट क्या हो गया हमारा 3 मीटर हो गया एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अगेन हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज रिलेशनशिप होता है साइन का, देयरफॉर हम लोग साइन यूज करेंगे, और एंगल कितना है 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू अगेन ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 क्या होता है √3/2 इक्वल्स टू ए बी कितना है 3 मीटर, ए सी क्या है L। देयरफॉर L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन √3। इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसको लिखा हमने √3 इंटू √3, जो हमारा एच डी आ गया, और नीचे क्या था √3। इस √3 से h3 कैंसिल हो गया, यह है क्या 2 √3 मीटर। यानी ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ हो जाएगी 2 √3 मीटर।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये ए बी हमारा, हमने माना कि ए बी हमारा एक टावर है और इस टावर से 30 मीटर, इस टावर के फुट से, अगेन टावर है तो टावर कभी भी खड़ा होगा तो सीधा खड़ा होगा, और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे ये एक पॉइंट हमने सी माना। सो ये बी सी का लेंथ कितना होगा? 30 मीटर। वेरी गुड। ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट को हमने एच माना, ये एच के वैल्यू अपने को निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन ये क्या है? एच है यानी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर एंड बेस में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो काम करता है? tan थीटा। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को आप लिखें ए बी, बेस क्या है? बी सी। tan 30 क्या होता है? 1/√3। ए बी को हमने एच डाला, बी सी क्या है हमारा? 30 मीटर है, 30। देयरफॉर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 30 ऊपर जाएगा, 30/√3। इस 30 को 10 इंटू 3 लिख सकते हैं, और उस 3 को हमने लिखा 10 इंटू √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3। तो 10 इंटू 3 इज 30 डिवाइडेड बाई √3, कैंसिल आउट। देयरफॉर एच इक्वल्स टू 10√3 मीटर। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया था वो ये कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो आप नीचे से किसी चीज को आप देखते हैं, मतलब ये बिल्डिंग के टॉप को हम देखेंगे, ये नीचे से खड़े होकर के, तो ये जो एंगल बनेगा ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ये जो हाइट है, यानी जो इसका एलिवेशन है, वो कितना एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ये काइट हमने बनाया जो कि जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल हाइट है जस्ट ऑन द ग्राउंड, ये है 60 मीटर। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. यानी ये जो एंगल बना रही है ये है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, इसकी अपने को लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये मानना है कि जो धागा है बिल्कुल तना हुआ है, फ्लैक नहीं है। फ्लैक मीन्स वो कहीं मुड़ा हुआ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट है। तो अपने को निकालना है ये। अगर हम ट्रायंगल एबीसी में बात करें तो अपने को एसी यानी ये एल, एल यानी ये एंगल हमारा मान लो 90 है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। और अगेन ये ए बी हमारा परपेंडिकुलर है जो कि 60 मीटर है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा रिलेशन काम करेगा? साइन थीटा। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी ए बी
अपॉन AC। साइन 60 क्या होता है? √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू AB। AB कितना है? 60 अपॉन AC यानी L। L क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2 अपॉन √3। सिंप्लीफाई करते हैं, 60 को लिख सकते हैं 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन √3। अब क्या करेंगे? देखो 20 इंटू 2 इज 40 और इस 3 को लिख लेते हैं √3 इंटू √3 और ये नीचे में क्या रहेगा? √3। तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा? 40 √3 मीटर। ये आया लेंथ इस काइट का, यानी कि इस काइट की जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 40 √3 मीटर।